हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है भरतनाट्यम टू मोहिनीअट्टम पार्ट 4। और हम लोग पार्ट 3 के रिकैप की बात करें, पार्ट 3 में यहाँ पे यही दिखाया गया था कि शशि और उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि वो गोविंद राजा की बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पा रहे और सुभाष भी उनकी फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। तो ये वाली कहानी आगे कैसे बढ़ती है वो देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay. अरे क्या सामने ही बैठे हैं क्या? आज चाय में क्या है? अरे वो लड़का इस तरफ से नजर ही नहीं हटा रहा। एक तक देख रहे हैं। फिर तो किसी भी हाल में लाश को बाहर नहीं ले जा सकते। बस ध्यान रखना कि वो अंदर ना आ जाए। अगर गोविंद राजा ने मंदिर के बारे में जो कहा वो सच है तो जल्दी ही ये पुलिस केस बन जाएगा। हम बस कह देंगे कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे माँ, अगर ये केस बन गया तो पुलिस कमेटी के सदस्यों को ढूंढती हाँ। भी आएगी और गोविंदन को ढूंढना शुरू कर देगी और यही आदमी उन्हें याद Exactly. आएगा। कमेटी वालों को पकड़ने आई पुलिस को यहाँ एक बोनस मिलेगा, एक लाश और एक नया गैंग विलेन आएगा। क्या हम ही वो विलेन होंगे? हाँ। खैर अगले 2 दिन जो मन करे वो पकाओ और खाओ, आगे अरे। मिलेगा पता नहीं। मैं तो इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ, सुकून नाम की चीज ही नहीं है। बेटा, पुलिस के आने से पहले क्या हम उनके लिए नाश्ता लेकर जाएं और इसी बहाने उनसे मिल लें? कोई भी समस्या बातचीत से हल हो सकती है। पुलिस स्टेशन में बैठकर हत्या का मामला एग्जैक्टली। शशि भैया जल्दी आइए। ये अंदर कैसा शोर है? ये अकेले निकलने की कोशिश कर रहा है, ऊपर लटक के साइकिल चला रहा है। अरे वो तो खुदकुशी करने का ट्राई कर रहे हैं। उठाओ 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 उठाओ। बोले कि चैन से मरने भी नहीं देते। ये तुम क्या कर रहे हो अशोकन? क्या सिर्फ तुम ही फंसे हो? हम सब नहीं फंसे हैं? मुझे पुलिस के सारे चीज से क्या? डर लग रहा है। ओके। हमें मरना नहीं, इससे निकलना है भैया। हमने रुक्मिणी अम्मा को जिंदगी देने की कोशिश की है, अब खुद को मारकर उसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आपको हमें हिम्मत देनी चाहिए और आप ही ऐसा कर रहे हो। फंस गए। सुनो ना, क्यों ना हम मोहनदास के पास जाकर उसके पैरों में गिर के माफी मांग लें? हमारी इज्जत का सवाल है। जैसे अभी बड़ी बची हुई है। अरे हे बेबी, हाँ, तुम अभी तक गए नहीं? वो ऊपर के बिजली का कनेक्शन अभी तक ठीक नहीं हुआ है, हाँ तो सोचा कि 2 दिन बाद चला जाऊंगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, उनसे बात करके तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। वैसे बाकी लोग कहाँ हैं? सत्यन आराम कर रहा है और गोविंदन गायब है। गायब? एक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है, वो देवी माँ को बचाने के लिए भाग दौड़ अच्छा। कर रहा है। कल से कहीं दिखा नहीं, इसलिए इसने ऐसा कहा। लेकिन वो यहीं कहीं आसपास है ना? हाँ, आगे फिर से। पूछ लो। क्यों भाई, मामा मिले तुम्हारे? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले। मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे हो? अरे भाई, तुम्हारे मामा बच्चे नहीं है, आ जाएंगे। फिर भी अगर उन्हें लेकर बहुत चिंता हो रही है तो चुपचाप मंदिर जाओ, पूजा करो, शांति मिलेगी। अब बताओ, एक दिन अगर मामा नहीं दिखे तो बेचैन होकर ढूंढने निकल पड़े। मंदिर जाके पूजा करने के बजाय हाँ। घर में ग्रह पूजा करना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? ग्रह पूजा? ये क्या है? हाँ, ऐसा भी होता है। खैर, मैं पूजा करके आता हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बात कर लिया इनसे। ओ मेरे हिसाब से किसी को खबर नहीं है कि गोविंदन गायब है। अच्छा, मतलब हमारे पास अभी भी 2-3 कंफर्म दिन करने गए थे वो। इसे ठिकाने लगाने के लिए। फिर भी हमें सुभाष पर नजर रखनी होगी। वो टोह ले रहा है और कुरु विल्लू काबू तक पहुंच गया है और साथ ही गृह पूजा पर उसने ताना भी मारा। मुझे पूछोगे तो हमें एक बड़ा बोरा चाहिए, उसे बेहोश करके उसमें भर देंगे और कहीं फेंक देंगे। टेंशन तो कम होगी। तुम चुप रहोगे? ये बताओ, उसे हटाने का कोई और तरीका नहीं है क्या? क्या करेंगे अभी? तिकड़म तो कुछ लगा नहीं पड़ेगा। कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा लगाते हैं। हेलो, मैं अभी बस स्टैंड पर हूँ। ये इस एंजल बस के पास देखा? जानकी, क्या तिकड़म लगा रहे हैं मैं ये? हाथ उठा रहा हूँ, देखो मेरा हाथ दिखा?
अभी भी नजर रखे हैं। हाँ वो जानबूझ के इनको ऐसा लग गुमराह रहा है। कर रहे हैं मेरे हिसाब से Yes. सुभाष को। हाँ अरे सुभाष, तुम यहाँ हो? अरे घर पर भी चाय पी सकते थे। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सच में? चलो चलो। देवी महामाई, क्षमा करना, गलती क्षमा करना। महामाई, मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ, पहले मंदिर दर्शन करता हूँ। दर्शन के बाद ही मुझे Okay. शांति मिलती है। दान पेटी नोटों से भरी है। सिक्का डालते ही जब छन करके आवाज आए ना, तब मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। इन सब पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ। नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। पिताजी ने दोस्तों के साथ शुरू किया था। क्या ये बस स्टॉप? अरे ये नहीं, वो मंदिर शुरू किया था? ये पारिवारिक मंदिर है? नहीं नहीं, फिर कैसे शुरू किया? एक दान पेटी और पत्थर लगती। मुझे समझ में नहीं आया। देवी कौन है? मोहिनीश्वरी देवी। अरे वो कौन है? मतलब ये नकली मंदिर है? ओ ये सब सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? हाँ? ये भी शरीफ लोग ही धोखाधड़ी को पारिवारिक परंपरा अरे। बनाते हैं। मुझे शक होता, मैं बोल देता तो तुम्हारी नजरों में मैं बुरा बन जाता। सिर्फ तुम्हें नहीं, यहाँ भी एक ऐसा कहने वाला है। वो दुबला पतला है, आंखें गोल हैं, लगभग 26 साल का होगा, है ना? हाँ, तुम्हें वो कहाँ मिला? मुझे वो मिल वो सुभाष की बात कर रहे हैं ना। Yes. इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, तो मुझे करना क्या होगा? सब देखो पीछे कैसा खड़े। वो तब आया जब मैं यहाँ नहीं था। उसका व्यवहार और रवैया कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो बहुत परेशान कर रहा था। बहस शुरू हुई और झगड़ा धीरे धीरे बहुत Okay. बढ़ गया। ऑप्शन ए 75 लाख, बी सार्वजनिक बेइज्जती। जैसे ही उसने कहा, दोनों उस पर टूट पड़े। इतना काफी था। अरे हेलो। उसके बाद उसने कहा पैसे नहीं चाहिए, वो ऑप्शन बी के साथ जाए। हमें ये मंजूर नहीं था। नहीं, कभी नहीं। आगे बताओ। जब उसने चिल्लाना शुरू किया, पूरा मोहल्ला सतर्क हो गया। तो सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। फिर मेरी माँ भी आ गई। जितना हंस रहे ना, अभी देखो आगे क्या अच्छा होगा। था, लेकिन ऐसे मामलों में बहस करके कोई हाँ। फायदा नहीं होने वाला। बड़ों के मामले में बीच में आकर शांति से मामला सुलझाओ। अच्छा वही होता। लेकिन जैसे ही मेरी माँ शामिल हुई, सबने मिलकर उसे मार दिया। ओ हालत टाइट यही वहाँ। अरे ये यहाँ हो क्या रहा है? इतने सारे हत्यारे और हाँ। एक लाश, और प्रार्थना करने के लिए ऐसे मंदिर ले जाते हो जहाँ देवी ही नहीं। हमें इस मुसीबत से बाहर निकालोगे ना? अरे ये क्या है? और वो तो बोरे बिस्तर उठा के चल रहे हैं। सुभाष, मेरे पापा तुम्हें बहुत पसंद करते थे। सिर्फ तुम ही इस मामले में हमारी मदद कर सकते हो। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। नहीं सुब्बू, शशि भैया, मुझे पूछोगे तो हमें एक बड़ा बोरा लाना चाहिए। बेहोश करके उसमें डाल देंगे और फेंक देंगे। जिसे सच्चाई पता है वो यहाँ से बाहर से। अरे ब्लैकमेल। सुनो, इसकी बातों को सीरियसली मत लो। प्लीज हमें इस मुसीबत से निकाल लो। समंदर में डूब के मरना इससे कहीं ज्यादा आसान होता है। मुझे पता है, इसलिए तुमसे मदद मांग रहा हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगा। एक बार बोलो। बताओ बताओ। क्या मांगेंगी? अरे कंफर्म क्यों कर रहे हो? इतनी बार ही इज confirm ऑलरेडी कर डेड। रहे थे। उसने कितना मांगा? इस बेवकूफ को पैसे नहीं चाहिए, वो कमेटी सेक्रेटरी की पोस्ट चाहिए। ऐसा क्या? अरे अगर हम जेल चले गए तो उसे वैसे भी मिल जाएगी, है ना? हाँ। उसे बस घूम घूम कर ये कहना है कि वो सेक्रेटरी है। इसका और क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, ऊपर से एक और सिर दर्द हो जाएगा। ले जाने दो उसे। यहाँ से किसी तरह से बच निकलना है। हमने इस लाश को ठिकाने लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम इसे घर से बाहर ही नहीं ले जा पा Exactly. रहे हैं। जरा रास्ता देंगी? हाँ। शशि भैया, हाँ वो जो बस स्टैंड पे मिला था उसका नाम क्या था? सुभाष। सुभाष। क्या? हाँ? हाँ, सेम नाम। Yes. वो ये सोच रहा होगा कि यहाँ मैं किस लिए आया हूँ। ओह, वो इस घर में घुसने की प्लानिंग भी कर रहा होगा। अच्छा, टाइम क्या हो रहा है?
4 बजे हैं। मुश्किल से 1 घंटे के अंदर वो यहाँ होगा। हाँ एक मुसीबत से तो हम अभी निकले हैं, क्या हमें अभी एक और मुसीबत चाहिए बताओ? वो इंसान अगर ऐसी हालत में हमारी मदद करता है तो ये तो अच्छी बात है ना। जो कोई भी समझदार होगा ना वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा, लेकिन उसके मामले में आइडिया आ ही जाता है। अभी जो हुआ वो देखा ना, जैसे एक मुसीबत दूसरे को पहचान ले। बस से उतरते ही उसे कैसे एग्जैक्टली। और उसने ये भी तो कहा था कि सुभाष यहाँ पर 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। लगता है उसे मारने का एक्सपीरियंस है। ये सब उसकी एक चाल भी तो हो सकती है। तुम लोग जाओ और उसके जाल में फंसो। वो कौन होता है किसी के आने से पहले बताने वाला? अपने आप को भगवान समझता है क्या वो? आगे डोरबेल बजी, प्रिडिक्शन राइट हो सकता है। 4 बजे 5 बज गए। एग्जैक्टली, यस आगे। प्रिडिक्शन सही हुई। हाँ हेलो। फर्स्ट से हम सबका ये विचार है कि जल्दी से जल्दी शोक सभा रखी जाए। अच्छा हुआ तुम में से कोई गया नहीं। तुम देखोगे कि यहाँ हर कोई भरतन से कितना प्यार करता था। जब वो यहाँ पर रहता था तो सारे बच्चे कहते थे कि बड़े होकर वो भी भरतन जैसा बनना चाहते हैं। वो भी क्या दिन थे। यहाँ बेडरूम कितने? यहाँ कुल मिला के 5 हैं। अच्छा, 3 नीचे और 2 ऊपर। मास्टर बेडरूम तो ऊपर ओ होगा ना? ओ, देखो, अरे सुनो, वहाँ कोई मास्टर ब्लास्टर नहीं है। ये इसी बहाने चेक कर रहे हर एक रूम में जाकर। अच्छा, तुम्हें मामा की कोई खबर मिली क्या? अभी तो नहीं, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। शायद हम जल्द ही ढूंढ लेंगे। नीचे जाओ। कौन है? कौन? हाँ, वो अच्छा, वो रुक्मणी माँ का बेटा है। लेकिन ये तो नीचे था। अभी ऊपर आ गया। उनको भी तो संभालना है। अरे जब हम यहाँ खड़े होके दो बात कर सेम रहे जैसे थे। बंदे नहीं दिख सकते। क्या कैसे? क्या? बाहर वाली सीढ़ी से, उसी से आया। तुम क्या करते हो? सीताराम मिल्स में सुपरवाइजर हूँ। तो आज छुट्टी पर हो क्या? हाँ, मैं ज्यादातर मीटिंग्स फोन पे ही संभाल लेता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है ना। काम मिला से रही है तुम क्या आराम बॉडी से से? लौट सकते हो। हाँ, अगर सच में वापस जा पाया तो ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। हाँ। सही में या फिर वहम हो रहा है? ओ, अरे सुभाष, रास्ता दो ना। अभी इससे स्मेल जो है गायब हो जाएगी। हाँ लेकिन ये औरत तो सदा हमारे साथ रहेंगे। अगर उस फोटो को आंख मारोगे तो तुम्हें एक सरप्राइज दिखेगा। ओह अच्छा, वो देखो पूरा फॉर्मेशन हो रहा है। यस आसमान का एक सितारा है हमारा हाँ। प्रिय भरतन। थोड़ा महंगा था लेकिन शानदार है ना? कोने में छोटा सा मंदिर भी था। वो आज मशहूर आर्यन कावू देवी मंदिर बन गया है और ये सब भरतन के फैसलों की वजह से हुआ है। बिल्कुल, वो हर काम में जो है ना हमेशा आगे रहता था, जिससे हम लोगों को बहुत हिम्मत मिलती थी। वैसे हमने तो ये भी सुना है कि उसने मंदिर के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया था। आखिर उसने ये सब किया किस लिए? वो बताओ। मरम्मत करने के लिए उसने कहा कि लोगों से क्या पैसे इकट्ठे करना, उसने खुद ही ये जिम्मेदारी उठा ली। ओके, तो क्या सच में उसने 30 लाख खर्च किए थे? बिल्कुल। बाकी के पैसे बाद में और भी कई जगहों पर इस्तेमाल किए गए। हाँ, कैसा लगा ऊपर? बहुत अच्छा है, आप भी ऊपर जाकर देखिए। पहले भी कई किराएदारों को घर दिखा चुका हूँ। किचन वो है। अरे मुझे दे दो। ओ ओ ओ ओ ओ, रखूंगा, मुझे किचन भी देखना है। हटिए ना। ऐसा कर करके हर एक रूम में जा रहे अरे हो। आपका किचन ही तो देखेगा और क्या। भैया ये क्या? वहीं पे तो थे, कहाँ गए? वो भी कोई काम की जगह होगी, है ना? हाँ, लेकिन हम वहाँ नहीं जाते। वहीं रखे है क्या? मत जाओ। मैं तो जाऊंगा। और ओ, है पड़ी तो है बोरी। हाँ बोरी है क्या? वो बोरी को देख के उन्हें याद आएगा कि शशि गाड़ी पे लगा के घूम रहे थे। हाँ पॉसिबल। डोंट ओपन इट। केले। केले। हेलो, आज भी पुराना तरीका। इन्होंने मोटर नहीं है। कुएं में डाल दिए। बात है, मोटर से पानी नहीं आ रहा है तो सोचा खुद ही निकाल लेता हूँ। पानी निकालना है तो तुम भी आ जाओ।
क्या सच में? ओह, नाइस सेव। अच्छा ठीक है। बेबी अंकल, आपको इस फैमिली पर थोड़ा भी शक नहीं होता है क्या? किस बात का? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप बहुत भोले हैं इसीलिए। और मुझे लगता है कि उन्हें मामा के गायब होने के बारे में कुछ तो पता है। हम पुलिस इनके को भी बता दें दिमाग क्या? में शक इतना पैदा कर कहेंगे रहे कि हैं। शक है। आपने फेयर एंड फ्लाई क्रीम का बिजनेस पहले शुरू किया था और उसकी वजह से पुलिस स्टेशन तक हाँ। पहुंच गए थे। ऑफिसर पार्थन ने 1 हफ्ते तुम्हें थाने में रखा था। सुना तो ये भी है कि वो अभी तक अपने चेहरे के दाग ठीक कर वो रहा क्रीम है। की वजह से पैचेस हो गए थे ना। इस वहम की वजह से अगर फिर से उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। एग्जैक्टली। ये कोई मनगढ़ंत केस नहीं अंकल। ये देखो, क्या वो अपना फोन छोड़कर कहीं ऐसे ही घूमने निकल जाएंगे? नहीं ना? हाँ, यही तो देखिए, गायब होने से 2 दिन पहले वो इन्हें बार बार मैसेज और कॉल कर रहे थे। वो यहाँ 2-3 बार आए भी थे। आखिरी बार तो मैंने उन्हें वहां पर देखा था। इनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ? मुझे तो यकीन है। शक पैदा हो गया। यस। 65 लाख खर्च करके लीवर ट्रांसप्लांट करवाया और सुन रहा हूँ कि जेल जाना पड़ सकता है। फिर ये सब करवाने का क्या फायदा? अरे ऐसे हिम्मत मत हारो सत्यान, हम कोई रास्ता निकालेंगे ना। कैसे? और गोविंदन कहाँ है? मुझे नहीं पता गोविंदन कहाँ है, लेकिन उसका मोबाइल मिल गया है और सुभाष को भरतन की फैमिली पर इसके लिए शक है। फोन कॉल और मैसेज से हम सब पता कर लेंगे। अरे नहीं, जब ये फोन सुभाष के पास था तो हमारे बारे में उसे कुछ पता तो नहीं चल गया ना? अरे ऐसा नहीं है भाई, वो बस उस फैमिली के आसपास इन कॉल और मैसेजेस को लेकर घूम रहा है। लेकिन हमें पूरी तरह से शक है कि गोविंदन वहाँ पैसे ऐंठने गया था। वो लोग भरतन के अरेंज किए हुए 30 लाख भी लेकर आए थे अभी? हाँ। उन्होंने तो बातों बातों में ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा शक है। तो अब हम उस घर को पक्का कर लें? नहीं, वो तो हमने कल ही किसी और को दे दिया। अरे लेकिन आप तो बात घुमा रहे हैं ना। सोचकर मुझे Yes. बताने वाले थे ना। वो आए और उन्होंने तुरंत एडवांस दे दिया। बेबी से बोल दो, वो तुम्हें दूसरी जगह दिलवा देगा। हाँ ठीक है। ठीक है। चलो, ये प्रॉब्लम से तो निकले। हमारी प्लानिंग तो पूरी तरह बिगड़ गई है। बेटा, इस बार तो आप बच गए, लेकिन अगर वो फिर से आ गया तो? जिस बात को समझने के लिए मुझे पूरी फिल्म देखनी पड़ी, उसने उसे फर्स्ट हाफ में ही सुलझा लिया। उसे रोकना इतना आसान बराबर। है। अब से वो मेरे राडार पर है। मेरी पूरी नजर रहेगी उस पर। ओह, सुभाष वैसे सुभाष। मेरे को कैसे नजर रखो। अच्छा, तो घर किसको किराए पर दिया तुमने? पास के इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं। आसपास तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है ही नहीं। सही कहा। उन लोगों ने मुझसे जरूर झूठ बोला। ओह, हाँ, ये आजकल के बच्चे भी ना। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, अगर उसकी बात में कुछ गड़बड़ है तो वो अभी पीछे देखेगा। पर क्यों? साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है भाई। लेकिन जब इन्होंने आपस में देखा, उन्होंने देख लिया। अरे नहीं, वो बहुत बुरा भाला है। अगर वो पक्का खिलाड़ी हुआ तो और अगर कोई रास्ता हो प्रभु, तो प्लीज उस सुभाष को जल्द से जल्द अपने पास अरे दादी, अपनी इस प्रार्थना में कौन सा वाला Exactly. सुभाष है? एग्जैक्टली, उल्टा नहीं हो जाए। प्लीज हमारे पड़ोसी सुभाष को अपने पास बुला लो। ये हुई ना। हे देवी माँ, प्लीज मेरे गायब मामा जी को जल्दी से ढूंढ दो। तुम्हारे मामा गायब है? तुम्हें नहीं पता है क्या? नहीं। सुन रहे हैं, ये उन पे नजर रखे। छोड़ के आया था, वहाँ से वो अकेले गए थे। अच्छा, गायब हो गए? हाँ, तुम्हें नहीं पता है क्या? आओ, मैं बताता हूँ। ओह, सबको बता एक्चुअली रहे पूरे हैं गांव भर आगे। में बता रहे वो। मामा, 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 ये नौटंकी यहाँ क्या कर रहा है? मामा। वो गोविंद राज की पत्नी का रिश्तेदार है, लेकिन नेचर की वजह से कोई उसके पास रहना क्या? नहीं चाहता। लेकिन क्या वो हमें अकेले नहीं फंसा सकता? उसने तो पहले ही अपना खेल बदल दिया है। उसकी बेचैनी को देख के लगता है प्रिंटिंग प्रेस की तरफ तो पक्का चल दिया होगा। ओह, मिसिंग करके Yes. पर्चा। अब गोंद की तैयारी हो रही होगी। आज की रात उसके पास इतना टाइम है कि वो पूरे शहर में पोस्टर लगा देगा। यस। यस, लगा दिए।
वो एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। हाँ क्या होगा अब? ओ ओह उनके घर में रख दिया। कैसे? मामा मामा ओहो, अरे अभी वही। अभी ये फंसेंगे क्या? यस बेल किसने बजाया? बजा के भाग गए होगे। अरे ये तो ये है। हाँ जी कहिए। अरे बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। आगे ऐसे ही पोस्टर भरे पड़े हैं। हमें श्री कंदापुरम के हर कोने में तलाश करनी होगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं ना, चाहे वो भरतन की फैमिली ही क्यों ना हो, उन्हें पकड़ना ही होगा। अगर जैसा आपने कहा है मामा किसी निजी वजह से कहीं ये देखो अभी अरे, अपना स्टेटमेंट बदली कर दिया। तो है ही ना। बेबी अंकल और सत्यन अंकल ने क्या कहा है? फोन पे बात नहीं हो पा रही है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। फंस गए अभी। फंस गए अभी। सुनो, यहाँ कुछ मरा हुआ है क्या? हाँ, अरे रे रे अरे रे, नहीं यहाँ कुछ नहीं है। बदबू आ रही थी। जरा ठीक से देखना, हो सकता है कोई जानवर मरा हो। ओह, ठीक है। फंस गए। तो यहाँ पर शशि की फैमिली वालों ने बहुत ही बड़ा एक तिकड़म लगा दिया है और Yes. गोविंद राजा की बॉडी को उन्होंने सुभाष के घर पर ही लाकर छोड़ दिया है और यहाँ पर सुभाष को ही फ्रेम करने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं पूरा और Yes. शायद कुछ हद तक सुभाष जो है वो फ्रेम हो भी गए हैं। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा अब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस तो इसी के साथ हमें वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।